सो दिस इज एन ऑन डिमांड वीडियो। अभी हमने रिसेंटली जो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर पूरी सीरीज आपको प्रोवाइड करी, एक सवाल आपका रेगुलरली आ रहा था, आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर फेक ब्रेकआउट्स के ऊपर आप हमें वीडियो प्रोवाइड कीजिए, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ब्रेकआउट सही है या फेक है। क्योंकि अगर फेक ब्रेकआउट निकला और आपने ट्रेड कर दिया तो आपका नुकसान हो सकता है, और हम नहीं चाहते आपका नुकसान हो, आपके प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो आज इस वीडियो में आपको दोबारा से चार्ट पैटर्न्स के ऊपर क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता लगेगा कि आपको कैसे फेक ब्रेकआउट्स को पहचानना है। बट इसके लिए मैं आपको अपने एक फ्रेंड से मिलवाना चाहूंगा। अगेन आप उन्हें जानते हैं, एंड ही इज मिस्टर सीए नितिन मुरारका। सो नितिन जी आपको आज ट्रेन करने वाले हैं अगेन चार्ट पैटर्न्स एंड फेक ब्रेकआउट्स को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप दोबारा से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो वीडियो बहुत ज्यादा काम की है। सो अब हम नितिन जी के साथ इस इंटरेक्शन को शुरू करते हैं। सो नितिन जी स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। वेल सर, बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि फेक ब्रेकआउट के बारे में और फेक ब्रेकडाउन के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन लेनी है, सीखना है। तो आप तो खैर डेली मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर कौन फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन पे जानकारी दे पाएगा लोगों को। तो आज हमारी ऑडियंस जो कनेक्टेड है वो आज आपसे सीखने के लिए बड़ी उत्सुक है सर। सो मैंने आपको बता भी दिया था कि पहले से कि आज हम थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और ब्रेकडाउन्स के बारे में बात करेंगे एंड ब्रेकआउट्स के बारे में बात करेंगे। तो सर आई होप आज आप भी उतने एक्साइटेड होंगे जितने हम सीखने के लिए एक्साइटेड हैं। बिल्कुल पुष्कर जी, और ये जो टॉपिक है ना फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इसमें बहुत ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं। यानी कि फेक ब्रेकडाउन होता है फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं फिर मार्केट नीचे चला जाता है। इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं। और स्टॉप लॉस हंटिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी देता है। यानी कि जब स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और रिवर्स मूव आता है तो बहुत अच्छा और बड़ा मूव आता है। और ये एक ऑप्शन ट्रेडर को जरूर समझना चाहिए कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, उसके क्या ट्रिक्स है, कब स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ मैंने इसमें डेटा कलेक्शन किया है जिससे मैं आपके व्यूअर्स को बता पाऊँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है, कैसे है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी पीपीटी में। देखिए, हम आज डिस्कस अभी जो कर रहे हैं वो ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन। अब ब्रेकआउट्स का मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना, इसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। और ब्रेकडाउन का मतलब नीचे होना, इसे हम ब्रेकडाउन बोलते हैं। यानी नीचे जाने में ब्रेकडाउन और ऊपर जाने में ब्रेकआउट। बट कई बार ऐसा होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड फॉल्स ब्रेकडाउन्स होते हैं। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, और अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे तो आप ये मान के चलो कि महीने में कई ऐसे आपको मौके मिलेंगे जहां पे आप अपने ऑप्शंस को डबल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स होते हैं उसके बाद जो मूव्स आती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव आती है। तो अभी हम जो समझने वाले हैं वो ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन समझने वाले हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स हम समझने वाले हैं जिसकी एक्यूरेसी लाइव मार्केट में काफी ज्यादा है। जैसे कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स तो बहुत सारे होते हैं, कैंडलस्टिक के भी होते हैं, बट कुछ ऐसे आइडेंटिफाइड पैटर्न्स हमने फाइंड किए हैं जिसकी एक्यूरेसी 70% प्लस है। तो वो हम समझेंगे कि वो क्या पैटर्न्स हैं जिसको आप लाइव मार्केट में यूज कर सकते हो। तो हम सबसे पहले ब्रेकआउट्स पे आते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट्स क्या होता है। कई बार ये एक पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं। अब देखिए क्या है, मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, मार्केट में 4 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। एक तो होता है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, दूसरे रिटेल प्लेयर्स, तीसरे प्रोप्राइटरी अकाउंट्स एंड चौथे म्यूचुअल फंड्स। यानी अगर आप एनएससी के कोड्स में जाएंगे तो एनएससी हमें 4 कोड देती है जिसमें ट्रेडिंग होती है। एक ब्रोकर के पास 4 कोड होता है। सबसे पहला रिटेल कोड्स होते हैं जिसमें रिटेल प्लेयर्स ट्रेड करते हैं, मैं आप सारे रिटेल कैटेगरी में आते हैं। दूसरा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, उसमें एलआईसी भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल कोड्स में आते हैं। तीसरा एफआईज होते हैं, जो जिनके एफआईज कोड होते हैं। जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो एफआईज का कोड में एफआईज के साथ इंडिकेटेड होती है, तो वो एफआईज कोड होती है। और चौथा प्रोप्राइटरी अकाउंट्स होते हैं जिसमें प्रो वर्ड लिखा होता है, प्रो ट्रेडिंग। तो ये 4 तरीके के ट्रेडर हैं जो पूरे के पूरे मार्केट को ट्रेड कर रही हैं ऑप्शंस मार्केट में। अब ये चारों ट्रेडर का क्या एम है? चारों ट्रेडर का एम है कि मुझे मार्केट से पैसा कमाना है। अब ये अगर चारों ट्रेडर पैसे कमा लेंगे तो फिर पैसा लूज कौन करेगा? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? इट इज अ जीरो सम गेम। ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे इट इज जस्ट लाइक अ कैसीनो में क्या होता है कि एक को प्रॉफिट होगा, दूसरे को लॉस होगा, तीसरे को प्रॉफिट होगा, चौथे को लॉस होगा, और उसमें बीच में कमीशंस
जो कैसीनो ओनर होता है उसको उसकी कमीशंस मिलती है ट्रेडिंग कराने की। वैसे ही एनएससी में क्या हो रहा है, एनएससी इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे ये 4 पार्टिसिपेंट्स आकर के ट्रेड कर रहे हैं, और ये चारों पार्टिसिपेंट्स का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे पैसा कमाना है, बट ये चारों तो पैसा कमा नहीं सकते क्योंकि इट इज अ जीरो सम गेम। अगर इंस्टीट्यूशनल कमाएगा तो हो सकता है रिटेल को नुकसान हो सकता है प्रॉप को नुकसान हो, या हो सकता है इंस्टीट्यूशंस को नुकसान हो। तो इसलिए इसमें जो स्मार्ट प्लेयर है दे मेक्स मनी, और जो लेस स्मार्ट है या जो लेस जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनको लॉसेस हो जाते हैं। तो ये 4 पार्टिसिपेंट्स में सबसे वीक पार्टिसिपेंट्स जो है वो रिटेल प्लेयर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए उनके पास कैपिटल की भी लिमिटेशंस होती है, उनके पास रिसोर्सेज की भी लिमिटेशंस होती है। रिसोर्सेज मतलब सॉफ्टवेयर, डेटा, नॉलेज, टाइम, सबकी लिमिटेशंस होती हैं। वेयर एज जो इंस्टीट्यूशनल या एफआईज होते हैं उनके पास प्रॉपर टीम होती है, हाईली कॉस्टली सॉफ्टवेयर होते हैं, हाई लेवल के डेटा होते हैं, तो वो काफी स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, और वो कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में करते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या हो गया, यानी फॉल्स ब्रेकआउट। जैसे ये देखिए, जैसे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं ना कि ये लेवल ब्रेक करे तो हमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। नॉर्मली हम चार्ट्स को देख करके स्टॉप लॉस यूज करते हैं। अब ये चार्ट्स हमें भी दिख रहा है और स्मार्ट प्लेयर्स को भी दिखते हैं। और क्या होता है कि जो अभी हम लोग क्या है 5 लेवल डेटा देखते हैं, जो हम लोग अगर आप देखेंगे तो हमें 5 बिड्स एंड 5 आस्क दिखती है, बट आप पैसे दे करके हाई लेवल डेटा भी सब्सक्राइब कर सकते हो, यानी आप 10 बिड्स एंड 10 आस्क देख सकते हो, 20 बिड्स एंड 20 आस्क प्राइस देख सकते हो। तो आप डेप्थ को और बड़े डेप्थ को भी देख सकते हो। उसके लिए एक्सचेंजेस कुछ चार्जेस लेती हैं जिससे आप हाई लेवल डेटा भी देख सकते हैं, जिसे हम थर्ड लेवल डेटा बोलते हैं। तो ये जो थर्ड लेवल डेटा होता है ये रिटेलर्स के पास इसके एक्सेस नहीं होती है, वेयर एज जो बड़े इंस्टीट्यूशंस और एफआईज होते हैं उनके पास उसकी एक्सेस होती है। तो कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं, चार्ट्स हैं, जिससे देख के हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मोटा मोटी इस लेवल पे मैक्सिमम स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होंगे। तो कई बार वो क्या होता है, वो स्मॉल जो ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस आप देखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट होता है। जैसे ये देखिए इस ग्राफ में मैंने दिखाया है कि ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने फॉल्स ब्रेकआउट किया और सारे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, सारे लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, और उसमें उनके उसके बाद वो ट्रेड जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रेकआउट्स की, तो जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो लोगों को लगा कि नहीं प्राइस ऊपर जाने वाला है, और ये ब्रेकआउट्स होते वो यहाँ पे बाय करने लग जाएंगे, सारे स्मॉल ट्रेडर्स बाय करेंगे, और ये जो सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल ने अपनी क्वांटिटी इनको दे दी क्योंकि ये बायर बन गए। उसके बाद आप देखिए प्राइस नीचे आ गया, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। इसी तरीके से फॉल्स ब्रेकडाउन भी होता है। फॉल्स ब्रेकडाउन में सॉरी, ये फॉल्स ब्रेकआउट देखा और ये फॉल्स ब्रेकडाउन है, मैंने गलती से यहाँ पे ये सॉरी फॉल्स, दिस इज अ फॉल्स ब्रेकडाउन। फॉल्स ब्रेकडाउन में क्या होता है कि सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है, जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रेक करते हैं स्मॉल ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस काट देते हैं। ऐसा रिसेंट में हुआ है, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूं। जैसे 17,600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, 17,600 का लेवल ब्रेक किया मार्केट ने, और उसके बाद उसी लेवल से रिकवरी हुई, सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, और अभी मार्केट 17 या लिखने से लोगों को ज्यादा समझ आता है। अभी जैसे ये हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी में ये देखिए ये एक करेक्शन आई, और ये इस दिन का लो इज अप्रोक्सीमेटली 17,600। आप देखिए ये लो कितना आ रहा है, 17,600 का लो आ रहा है, 17,600 का लो आ रहा है। सर आपका सही जगह नहीं दिख रहा। ये देखिए 17,600 के आसपास का लो आ रहा है, ये दिख रहा है, अभी कर्सर आ रहा है, आ गया है ना। तो अभी फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ, फ्राइडे को 17,600 का सपोर्ट लेवल था, 17,600 के आसपास मार्केट आने के बाद रिवर्स हुई। तो जब 17,600 के आसपास आई तो कई स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे, और उसके बाद आप देखें सेम डे मार्केट 17,800 की तरफ चली गई। कई बार क्या होता है कि ये लेवल ब्रेक भी होता है 10-20 पॉइंट से। इस बार क्या हुआ, 17,600 से ही घूम गई, बट 17,600 भी कई बार ब्रेक होती है और 10-20 पॉइंट से ब्रेक हो करके वो मार्केट रिवर्स कर जाती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक दिखाता हूँ, ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये 22 ये हम बात कर रहे हैं अभी 28 मार्च की, मेरा कर्सर दिख रहा है 28 मार्च को, बिल्कुल दिख रहा है सर। 28 मार्च को देखिए ये सपोर्ट लेवल था, और सपोर्ट लेवल को जस्ट ब्रेक हुआ, ये देखिए हल्का सा ब्रेक हुआ, और ये देखिए किस तरीके से टेल बनी है, ये हैमर बोलते हैं इसको, ये टेल बनी है, और इसके बाद मार्केट में ये रैली आ गई, यानी सपोर्ट ब्रेक हुआ,
ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और मार्केट वहां से 400-500 पॉइंट की रैली आ गई। तो ये जो अभी मैं ग्राफ में हम जो समझ रहे थे, ये मैं वापस से आपको ग्राफ पीपीटी में लेके आता हूं। ये टेल देखिए, इस तरीके की टेल बनी। अभी हमने देखा छोटी टेल है, ये लंबी टेल है। कई बार लंबी टेल बनती है, कई बार छोटी टेल बनती है। मार्केट बहुत वोलेटाइल होगी तो लंबी टेल बनेगी, बट इसे हम हैमर पैटर्न बोलते हैं। कभी भी अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो और इस तरीके का हैमर दिखे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो ये ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट, हमने ये तो समझ लिया कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फॉल्स होते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन है ये फॉल्स है या जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है वो फॉल्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम पीसीआर ओपन इंटरेस्ट का डेटा यूज करते हैं इंट्राडे में, कि अगर मार्केट में सपोज कीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, यानी प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको चार्ट्स में लेके चलता हूं ताकि और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये मैंने कैंडलस्टिक चार्ट खोला है और ये रीसेंट चार्ट है निफ्टी का, रीसेंट चार्ट है निफ्टी का। अभी देखिए यहाँ पे ये कैंडल में ब्रेकआउट हो रहा है, इसको हम 30 मिनट्स के चार्ट्स में लेके चलते हैं। इंट्राडे ब्रेकआउट हम बात कर रहे हैं। अब इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो ये ओपनिंग कैंडल है, ये रेड कैंडल मुझे ओपनिंग कैंडल दिख रही है। मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ये रेड कैंडल फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। उसके बाद आधे आधे घंटे की 1 2 3 4 5 कैंडल बनी और इसके बाद ये छठे कैंडल में ये ब्रेकआउट हुआ। कितने बजे हुआ, 12 बजे। अब ये 12 बजे जो ब्रेकआउट हो रहा है और ये 12 से 12:30 बजे के बीच में ये जो अगली कैंडल बनी ब्रेकआउट कैंडल, क्योंकि ये तो ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर होगा, ये कैंडल ग्रीन बनी और ये दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल, करेक्ट। अब ये जो ब्रेकआउट है हमें ये आइडेंटिफाई करना है इंट्राडे में कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है दिस इज अ वैलिड ब्रेकआउट और दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट, राइट। अब इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पीसीआर ओआई इंडिकेटर को हम देखते हैं कि इस बीच में, यानी कि ये जो 12 से 12:30 के बीच में पीसीआर ओपन इंटरेस्ट के डेटा में क्या चेंजेस आया है। अगर वो पॉजिटिव चेंजेस है तो इसे हम वैलिड ब्रेकआउट मानते हैं और अगर कोई चेंजेस नहीं है तो हम इसे इनवैलिड ब्रेकआउट मानते हैं, यानी फॉल्स ब्रेकआउट मानते हैं। अब इसका अगर हम एक डेटा भी देखें, मैं आपको इसका डेटा में लेके चलता हूं कि कैसे डेटा में क्या चेंजेस आए थे उस समय। हाँ, अब ये देखिए, ये जो है, ये जो चार्ट हम अभी जो हम चार्ट देख रहे थे उस चार्ट में हमने ये देखा था कि 12 से 12:30 के बीच में ब्रेकआउट आया। अब हमारे लिए पीसीआर में देखना है कि 12 से 12:30 के बीच में देखिए पीसीआर कितना था, 0.66 था 12 बजे और 12:30 बजे पीसीआर हो गया 1.18। सो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द पोजीशंस, ठीक है। यानी क्वाइट नेगेटिव पीसीआर से स्ट्रांगली पॉजिटिव पीसीआर की तरफ हम मूव कर गए और उसके बाद 12:45 1 बजे पीसीआर इज इंप्रूविंग। सो दिस इंडिकेट्स अ वैलिड ब्रेकआउट, करेक्ट। तो अगर हम इससे ग्राफ में, अब हम इस ग्राफ में वापस देखते हैं तो ग्राफ में हमें ये दिख रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी 12 बजे की, इसके बाद 12:30 बजे जो फॉलो ऑन बाइंग आई, ये तो प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है कि बाइंग आई। अब कई बार प्राइस एक्शन फॉल्स भी हो सकता है, तो उसमें हमें डेटा का एक्शन हम कंबाइन करते हैं कि वहां पे पीसीआर में इंप्रूवमेंट है कि नहीं। अगर पीसीआर में इंप्रूवमेंट है देन दिस इज अ वैलिड ब्रेकआउट और पीसीआर में इंप्रूवमेंट नहीं है देन दैट इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। सिमिलर वे में अगर डाउन साइड है, सपोज कीजिए ये हम अभी ऊपर का समझ रहे हैं, ब्रेकडाउन अगर है तो ब्रेकडाउन को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दैट इज अ वैलिड ब्रेकडाउन और अ इनवैलिड ब्रेकडाउन। अभी जैसे हमने इंट्राडे का बात किया, कई बार आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि डेली बेसिस पे क्या हो रहा है। यानी कई बार हम देखते हैं कि एंड ऑफ द डे में मार्केट में कैंडल स्टिक का ब्रेकआउट हुआ। जैसे मैं आपको फिर से ग्राफ में लेके चलता हूं और डेली चार्ट्स पे हम चलते हैं। अभी तो हम इंट्राडे समझे, अब डेली चार्ट में ये देखिए, ये इस दिन क्या है, ये 1 अप्रैल की बात है। 1 अप्रैल को ये ब्रेकआउट हुआ ना। अब ये वैलिड ब्रेकआउट है कि नहीं ब्रेकआउट है, इसको समझने के लिए हमें एंड ऑफ द डे पीसीआर को देखना होगा कि क्या कल से आज में पीसीआर में मेजर चेंजेस आया है कि नहीं आया है। अगर एंड ऑफ द डे पीसीआर में मेजर चेंजेस कुछ आया है तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि दिस इज अ वैलिड ब्रेकआउट और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। और यहाँ पे सर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी तो क्लियरली दिख ही रहा है हमें, अगर हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो इनगल्फ किया है इसने प्रीवियस कैंडल्स को इनगल्फ भी कर लिया है, तो ये तो प्राइस पैटर्न में क्लियर हो रहा है कि भाई इनगल्फिंग कैंडल है। कर्सर मूव करके दिखाइए। हाँ,
देखिए ये दिस इज ये जो देख रहे हैं ये प्रीवियस कैंडल हो गई और उसको इसने पूरा इनगल्फ कर दिया, तो दिस इज अ इनगल्फिंग कैंडल, कर लिया तो बुलिश एंगल्फिंग हो गया पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग हो गई। तो एक तो मुझे बुलिश पैटर्न मिल रहा है, दूसरा पीसीआर की कंफर्मेशन आपको मिल रही है, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने ट्रेड को अगले दिन होल्ड एंड कैरी कर सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि पीसीआर में एंड ऑफ द डे देखूं, नहीं, आप 3-3:15 बजे देख लो ना कि कल से आज के दिन में पीसीआर में ड्रास्टिक चेंज है या नहीं है, क्योंकि वो तो लाइव डेटा हमें मिल रहा है। तो आप 3 बजे ही डिसाइड कर सकते हो कि मुझे पोजीशन कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप 3:30 के बाद देखो, क्योंकि तब तक तो आप डिसीजन लेना है आपको। कई बार इतना बड़ा ब्रेकआउट आएगा अगले दिन के लिए, सॉरी जब गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो लोगों को प्रॉफिट भी तो बहुत जबरदस्त बन सकता है। हाँ बिल्कुल जबरदस्त बन सकता है। आप देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए हैमर बना है यहाँ पे, ये हैमर कैंडल दिख रही है हमें 28 मार्च को, सपोर्ट ब्रेक हुआ है। 28 मार्च को सपोर्ट ब्रेक करके एक हैमर बना है। अब हैमर बना और हैमर के बाद आगे फॉलो ऑन बाइंग आएगी कि नहीं, आप 3 बजे पीसीआर को रिव्यू कर लो ना कि पीसीआर में प्रीवियस डे से कितना चेंज है, कितना परसेंट चेंज है, हैवी चेंज है, लो चेंज है, तो आप उसको देख के अपनी पोजीशन आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ना। अब जैसे इसी में मंदी आई, यहाँ पे देखिए एक और मैं दिखाता हूँ, 18 जनवरी को यहाँ पे इनगल्फिंग लो, बियर इनगल्फिंग है, दिस इज अ बियर इनगल्फिंग दिख रही है हमें। अब ये बियरिश इनगल्फिंग में कई बार हमें बियरिश इनगल्फिंग तो दिख गई, यानी कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हमें डेटा में जाना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर का डेटा भी क्या इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अगर सपोर्ट कर रहा है तो आप मंदी की पोजीशन कैरी कर सकते हो। यानी टेक्निकल्स और डेटा दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो तो आपकी एक्यूरेसी लेवल कंपैरेटिवली और 20-25% बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं मानता हूं कि आपकी एक्यूरेसी से 50-55% है, जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो 20% और बढ़ जाएगी, यानी आपकी 70-75% एक्यूरेसी उससे आ जाती है। राइट। तो इसी तरीके से फिर मैं आपको पीपीटी में लेके चलता हूं। सर मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं तो सोच रहा हूँ सुनूं बस आपको, और ऑडियंस भी इस वक्त नोट्स बना रही होगी, सुन रही होगी आपको। और अगर आप लोगों को एक बार में क्लियर नहीं हो रहा तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, तभी आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि नितिन जी जो बातें कर रहे हैं ना, ये अपने एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं कि लोगों का स्टॉप लॉस इस तरीके से हंट किया जाता है और इंस्टीट्यूशंस पैसे बनाते हैं, बट उसके बाद आप रैली जो आती है उसमें आप पैसा बना सकते हो। सर ने आपको ये बोला कि आप प्राइस एक्शन के साथ डेटा को कंबाइन करके पैसा बना सकते हो, और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ब्रेकआउट फॉल्स है नहीं है, आप पीसीआर डेटा को भी देखिए। उस टाइम पर जब ब्रेकआउट हो रहा है तो पीसीआर क्या बोल रहा है, तो पीसीआर इज नथिंग, जो आपका पुट कॉल रेशियो है वो आपको क्या बता रहा है। तो अभी तक हम पुट कॉल रेशियो की कई बार बात कर चुके हैं, तो आई होप आपको पता हो। जी बिल्कुल। तो ये बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड फॉल्स ब्रेकडाउन अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो उससे क्या है कि हम बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। और कई बार ये फॉल्स ब्रेकआउट्स या फॉल्स ब्रेकडाउन होते हैं, इसके साथ कुछ पैटर्न्स बनते हैं, जैसे जिसे हम हैमर बोलते हैं या इनगल्फिंग बोलते हैं। इसमें से कुछ पैटर्न्स मैंने फाइंड किए हैं जिसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है और आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया हैमर, ये देखिए सबसे लास्ट में नीचे हैमर आ रहा है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हैमर की एक्यूरेसी मुझे 80-81% तक मिली, यानी 10 में से आपके 8 हैमर सही बैठेंगे, 2 हैमर आपको लॉस दे सकते हैं। और वो अभी हैमर हमने देखा भी, तो अगर 10 में से 8 सही हो जाए तो इससे ज्यादा हमें क्या मिलेगा। ठीक है। फिर इनगल्फिंग के ऊपर हम काफी वर्क करते हैं। इनगल्फिंग में 72% यानी 10 में से आपके 7-7.5 ट्रेड इनगल्फिंग से सही होते हैं। और अभी हमने ग्राफ में देखा, इनगल्फिंग देखा, हमने हैमर देखा। डबल टॉप डबल बॉटम काफी लोग यूज करते हैं, बट इसकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, 60-63% तक आती है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स अगर इंट्राडे में है तो इसकी एक्यूरेसी 80-84% तक आती है इंट्राडे में। तो ये थोड़ा पैटर्न ये भी अच्छा है। ये एक लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर इन्हें देखना चाहिए हमें। देखिए अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें 5 मिनट से 15 मिनट यानी 15 मिनट का पैटर्न इंट्राडे के लिए वैलिड है। बट अगर हमसे पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस केस में हमें 60 मिनट देखना चाहिए, 60 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। उनको क्या बोलेंगे आप? फिर से पूछेंगे सर, मैं मिस कर गया। मैं कह रहा हूं सर, बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं। देखिए स्कैल्पिंग के लिए तो 15 मिनट बहुत है, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शन में बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे तो उसमें आपकी जो ब्रेकआउट छूट जाएंगे,
इसलिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे देखना होगा, और जब स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो। ओके। और तो मेनली जो मैं फोकस करता हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैमर होते हैं और इनगल्फिंग होते हैं, ये दो पे ज्यादा फोकस होता है, और इसकी एक्यूरेसी मुझे कम से कम 75-80% मिलती है। जब भी ये पैटर्न मिलते हैं और उसमें पीसीआर का सपोर्ट मिलता है तो मैं इस पोजीशंस को नॉर्मली नहीं छोड़ता हूँ, और अच्छी खासी मतलब क्वांटिटी के साथ हम इन दो पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। नाइस। और अगर हम कुछ पैटर्न्स की बात करें, जैसे चार्ट पैटर्न्स हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूज पैटर्न है जो हम लोग डे टू डे ट्रेडिंग में देखते हैं, और इसमें ये बेस्ट काम करता है आपके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। इंट्राडे अगर हम काम कर रहे हैं तो 15 मिनट से 30 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम आप लगाएंगे तो आपको इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी लेट मिलेगी। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम सफिशियंट है। जैसे फॉलिंग वेज हो गई, इसमें क्या है, ये अपसाइड ब्रेकआउट जैसे होता है, इस लेवल पे हम एंट्री करते हैं। मैं आपको लाइव अभी लेके चलता हूँ एग्जांपल में, वहां पे हम समझेंगे कैसे है। एक बार हम समझ लेते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये काफी पावरफुल, बेसिकली काफी पावरफुल ये पैटर्न है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपको ये जो लोज हैं ये हायर लोज बनते हैं, और जो लोज भी हायर बन रहे हैं और इसके टॉप्स भी थोड़े थोड़ा हायर बन रहे हैं, बट इसकी जो एंट्री होती है ये, हाँ टॉप्स भी लो बन रहे हैं और बॉटम्स भी हायर बन रहे हैं। तो ये जो ब्रेकआउट्स होता है यहाँ पे एंट्री बनती है इसकी। तो ये काफी पावरफुल पैटर्न है जिसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। बुलिश रेक्टेंगल, ये इंट्राडे में ये भी बहुत अच्छा काम करता है, बट हम लोग इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके ट्रेड करते हैं। जैसे कि ये बन रहा है, उसके बाद ये यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ और चला गया। हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट होने के बाद जब रिट्रेस करके वापस इस सपोर्ट लेवल पे आता है तब हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट्स कई बार फॉल्स भी हो जाते हैं। बट ये ब्रेकआउट राइट है या राइट नहीं है, इसमें हम पीसीआर डेटा का यहाँ पे यूज करते हैं कि जैसे सपोज कीजिए निफ्टी के अलावा रिलायंस में ही ब्रेकआउट हो रहा है, या इन्फोसिस में ब्रेकआउट हो रहे हैं, या इन्फोसिस में सपोज रिजल्ट्स हैं, 2 दिन बाद रिजल्ट्स हैं, और ये इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, तो हम उसमें चेक करते हैं कि अच्छा 2 दिन के बाद रिजल्ट है, पीसीआर डेटा में इंप्रूवमेंट है, इसका मतलब ब्रेकआउट इज अ वैलिड ब्रेकआउट। तो उस केस में आप बुलिश रेक्टेंगल पे ट्रेड कर सकते हो। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये काफी वैलिड है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। इनवर्स का मतलब ये रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, और इसकी एक्यूरेसी भी मार्केट में करीब करीब 80% तक मिलती है। अगर ये पैटर्न मिल रहा है तो इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी मिलती है। अब जैसे कप एंड हैंडल है, ये फॉर्मेशन थोड़ी अनकॉमन भी है और हर समय हमें नहीं मिलती है, बट ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन, ये आपको कई बार मिलेगी, और बहुत वैलिड फॉर्मेशन होती है। ये वैलिड इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो अगर आप देखेंगे तो इसके जो ये बन रहा है ना, हायर लोज बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए हायर लोज बनते हैं, और इसका जो टॉप होता है वो स्टेबल होता है, यानी कि यहाँ पे ये स्टेबल है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि मार्केट हिट कर रही है बार बार किसी लेवल को, और वो हायर हाई बना के हिट कर रही है। यानी यहाँ पे एक लो बना, फिर हायर लो बना, इसने हिट किया, फिर हायर लो बना, इसने हिट किया, फिर हायर लो बना, इसने हिट किया। तो अगर बार बार कोई चीज किसी लेवल को हिट कर रही है और नीचे से उसको सपोर्ट मिल रहा है, हायर लोज मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्रेकआउट मार देगा। तो हमें कभी भी हाँ ऊपर की तरफ, तो जब भी कभी असेंडिंग ट्रायंगल मिलता है तो ये बहुत ही वैलिड होते हैं, मतलब इसका मतलब 70% प्लस एक्यूरेसी आपको मिलेगी, और इसमें हमें कंफर्म सिग्नल मिलते हैं। क्योंकि देखिए ये एक तो भाई एक लेवल है जिसको मैं बार बार ऐसे ऐसे हिट कर रहा हूँ। आप अगर एक ताले को तोड़ोगे और बार बार हथौड़ों से मारोगे तो ताला अल्टीमेट आपका टूट ही जाएगा। तो वही चीज है कि नीचे से हायर आपको लोज हायर बन रहे हैं और लेवल है तो वो ब्रेक कर देगा। तो इसकी वैलिडिटी बहुत अच्छी होती है असेंडिंग ट्रायंगल की। तो ये काफी यूजफुल पैटर्न्स हैं और ये आप यूज कर सकते हैं। ये तो सारे बुलिश पैटर्न्स हो गए जो अभी मैंने डिस्कस किए, तेजी के पैटर्न्स हो गए बुलिश वाले। अगर हम बियरिश पैटर्न डिस्कस करें तो इसी तरीके से हेड एंड शोल्डर्स जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि 80% प्लस एक्यूरेसी है, तो बियरिश फॉर्मेशन, हेड एंड शोल्डर का बियरिश फॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है कि ये हेड बनती है और 2 शोल्डर्स होते हैं और इसका जो ब्रेकडाउन होता है ये वैलिड है। बट इसमें ये जो अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे डेली चार्ट में तो ये कई बार
एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देते हैं, बट इंट्राडे में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है। इन्वर्टेड फ्लैग ये बहुत एक्यूरेट है। इन्वर्टेड फ्लैग क्या होता है कि मार्केट में ये देखिए नीचे गिरी, फिर थोड़ा बाउंस हुआ और बाउंस के बाद फिर ब्रेकडाउन होता है। ये बहुत कॉमन देखते हैं हम लोग। मतलब आप महीने में से 20-22 दिन में से अगर मंदी की मार्केट है तो 50% डेज में आपको इन्वर्टेड फ्लैग देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड फ्लैग में क्या होता है कि मार्केट गिरती है, फिर ये बाउंस कराती है लोगों को ट्रैप करने के लिए, एक तरीके से साइकोलॉजिकली आप मान सकते हो, फिर एक फॉल आता है। तो ये भी काफी कॉमन पैटर्न मिलते हैं। फिर हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा था ना, ये असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल का ही अपोजिट है डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसमें जस्ट जो ये लोज जो बन रहा है इसके हाइज, ये लोअर हाइज बन रहा है, और उसके बाद ये जो सपोर्ट लेवल है ये सपोर्ट लेवल स्टेबल है, कांस्टेंट है, और लोअर हाइज बन रहे हैं, तो चांसेस बहुत होते हैं कि ये ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस तरीके का पैटर्न्स भी बहुत यूजफुल है। डिसेंडिंग ट्रायंगल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट पैटर्न है। तो आप इन्वर्टेड फ्लैग और हेड एंड शोल्डर, इन दोनों की एक्यूरेसी करीब करीब 70% प्लस लाइव मार्केट में देखी जाती है। राइजिंग वेज में कई बार कंफ्यूजन भी होती है। राइजिंग वेज का मतलब क्या हो गया कि ये बुलिश पैटर्न बन रहा है, फिर अचानक से ब्रेकडाउन हो जाता है, बट इसको हम लोग यूज करते हैं स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के लिए, कि कभी भी इस तरीके से राइजिंग वेज मिला तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस काट के निकल जाते हैं। क्योंकि ये क्योंकि इसमें दिक्कत ये होती है कि हम यहाँ पे हायर लोज हमें मिल रहे हैं, बट ये ऊपर का ब्रेकडाउन नहीं लेके नीचे का ब्रेकडाउन ले लेता है। तो जब नीचे का ब्रेकडाउन लेता है तो उस केस में हमें स्टॉप लॉस काटना पड़ता है। बट इस पैटर्न में कई बार कंफ्यूजन बनती है। बट ये जो इन्वर्टेड है फ्लैग है, ये क्लियर होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको कई बार मिलेंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकडाउन नीचे का, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पढ़ा था और इसमें ये ऊपर का ब्रेकडाउन हुआ था। इसी तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपका नीचे का भी ब्रेकडाउन हो सकता है। बट इसमें देखने की चीज क्या है कि ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बुलिश हमने समझा, इसका देखिए प्रीवियस जो फॉर्मेशन है, इसका प्रीवियस यानी यहाँ से आप देखेंगे तो ये बुलिश चल रहा है। ये बुलिश तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि बुलिश कंटिन्यू करेगा। वेयर एज यहाँ पे जो नीचे का आप देखेंगे प्रीवियस ट्रेंड इसका बियरिश चल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देगा। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर देगा या नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, ये हम प्रीवियस पैटर्न से समझते हैं कि प्रीवियस क्या है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। इसी तरीके से बियरिश रेक्टेंगल, जैसे हमने बुलिश रेक्टेंगल समझा था ना, ये बुलिश रेक्टेंगल है, ये ऊपर ब्रेकडाउन लिया। इसी तरीके से ये रिवर्स में बियरिश रेक्टेंगल, तो इसका भी जो पैटर्न है ये प्रीवियस ट्रेंड से हम समझते हैं कि शुरू का ओपनिंग कैसा है। ओपनिंग से अगर ये डाउन जा रहा है तो ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा है। अगर ये देखिए ये बुलिश में क्या है, ओपनिंग से ही पॉजिटिव जा रहा है, ओपनिंग से ही पॉजिटिव जा रहा है, तो ऊपर ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। तो ये बेसिकली आप इसको जैसे जैसे यूज करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। शुरू का 1 घंटा जो ओपनिंग होती है उससे आप ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओपनिंग अगर पॉजिटिव साइड में मूव कर रही है तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने चाहिए, और ओपनिंग अगर नेगेटिव साइड मूव कर रही है तो ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होने के चांसेस होते हैं। ये पूर ट्रिक होती है पैटर्न्स को जब हम यूज करते हैं तो। वेरी नाइस। तो ये बेसिकली चीजें हैं सर जो हम यूज कर सकते हैं। कुछ कैंडल स्टिक के हैं, कुछ पैटर्न्स के हैं, कुछ फॉल्स ब्रेकआउट्स फाइंड हम कर सकते हैं, कुछ हम ब्रेकडाउन फाइंड कर सकते हैं, ये सब चीजें। थैंक यू सो वेरी मच सर। मेरे को लगता है आज लोगों को इतना सब कुछ मिल गया होगा कि अब तो बस प्रैक्टिस करना बनता है उनका। मैं तो कहूँगा लोगों को कि आप आज से जो आपने सीखा है उसे पेपर ट्रेड करें, उसे अप्लाई करें नॉलेज को, वरना सब भूल जाओगे। एंड डेफिनेटली अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, नोट जरूर बनाइएगा। एंड सर आप जैसे आज आपने इतना टाइम निकाला सर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपसे रेगुलर कनेक्ट हो गए। इनफैक्ट आप लोग भी सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सर के टेलीग्राम चैनल है, उसके थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हैं सर के साथ। तो टेलीग्राम चैनल सर का पेड होता है, बट उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस पर क्लिक करके सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट जो सर ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दोनों के लिंक है। तो सर ये आपका चैनल है? जी सर, मेरा एक प्रीमियम चैनल है जिसमें मैं आपको लाइव ही चैनल दिखाता हूँ। लाइव चैनल हम प्रीमियम में चलते हैं, प्रीमियम इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का, और इसमें करीब 10,000 प्लस मेंबर्स हैं अभी के समय में। और हम लोग लाइव जो भी डेटा स्टडी करते हैं या जो चार्ट पैटर्न्स हैं या जो फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, ये हम लाइव
आइडेंटिफाई करते हैं, लाइव हम अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करते हैं और उस पर सब मिलकर लाइव ट्रेडिंग करते हैं। यानी जो पीसीआर का डेटा है, पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट का डेटा, वो हम लाइव स्टडी करते हैं सब मिलके। पैटर्न्स का जो ब्रेकआउट्स है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ, अभी रिसेंट में ही हम लोगों ने ये देखी, ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पे देखिए इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और ये 60 मिनट के चार्ट में इनगल्फ हुआ था और यहाँ से फिर हम लोगों ने बाय रिकमेंडेशन दी थी। अगर मैं और पहले लेके चलूं तो अब देखिए यहाँ पे ये मार्केट का लेवल था अप्रोक्सीमेटली, आप देखेंगे तो 17,732 पे। यहाँ पे ये इनगल्फिंग हुआ और हमने यहाँ पे इनिशिएट कर दिया कि भाई बाय कर लो, यहाँ पे मार्केट में बाउंस आने वाला है। राइट, ठीक है। और उसके बाद देखिए सेम डे ये इनगल्फ करके 17,900 794 चली गई और आप फिर देखेंगे तो ये देखिए जो इनगल्फिंग हमने देखा था उसके देखिए 17,817 आ गई। तो ये हम लाइव करते हैं। लाइव में अगर हमें इनगल्फिंग दिखती है, हमें फॉल्स ब्रेकआउट दिखता है, हमें वेज पैटर्न दिखता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स दिखते हैं, तो हम उसको लाइव आइडेंटिफाई करते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करते हैं और सब मिलके हम उस पर ट्रेड भी करते हैं। क्या बात है सर, तो बहुत बढ़िया लगा सर आज मुझे। तो खैर इतना सब कुछ आपसे जो टाइम लिया आपका एंड लोगों को इतना कुछ मिला है आपसे, मैं जितना थैंक यू करूं खैर उतना कम होगा आपका। सो सर मिलते रहेंगे, आपसे मुलाकात करते रहेंगे एंड आप अपना टाइम देते रहिएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीबडी फॉर कनेक्टिंग एंड बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नितिन जी के साथ जुड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि सर का टेलीग्राम ग्रुप और जो उनका सॉफ्टवेयर वो आप ले सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। एंड पहले मैं आपको बता दूं कि पेड हैं चैनल्स, तो क्योंकि वो पेड हैं तो उसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वैल्यू आपके बहुत काम की है, वो तो आप समझ ही गए होंगे नितिन जी की नॉलेज देख के कि जब नितिन जी रिसर्च देते हैं लोगों को, अपनी जो लोगों को अपनी आप कह सकते हैं कि एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, उससे लोग डेफिनेटली रेगुलर पैसा बना रहे हैं, तो आप भी बना सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीबडी एंड थैंक यू सो मच नितिन जी। दोबारा मुलाकात करते हैं आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू पुष्कर जी। और मुझे भी आपके साथ वीडियो बनाने में और डिस्कस करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने व्यूअर्स का ख्याल रखते हो और जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो वो बहुत फैंटास्टिक है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू सो वेरी मच नितिन जी, थैंक यू। सो आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी, आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे एंड जैसे हमने चार्ट पैटर्न्स की बात करी तो आपको समझ आया होगा कि कौन से चार्ट पैटर्न्स मार्केट में लगातार बनते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्रेकआउट्स को और फेक ब्रेकआउट्स को। सो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए क्योंकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के काम की है। सो शेयर दिस वीडियो राइट नाउ विद योर फ्रेंड सर्कल ऑन व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया, जहां पर भी आप मौजूद हैं। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए एंड फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू आर सेल्फ मेड।